जो भी हम लाइफ में सबसे बड़ी गलतियां करते हैं वो तब नहीं करते जब हम दुखी होते हैं। एग्जैक्टली वो हम तब करते हैं जब हम जरूरत से ज्यादा खुश होते हैं। क्योंकि उस टाइम पे एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव होता है, सब कुछ सही ही लग रहा होता है, तो एक्साइटमेंट में ओवर एक्साइटमेंट इज नॉट पॉजिटिव। हम उसको पॉजिटिव समझ लेते हैं कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। यस यस क्योंकि उस टाइम पे आदमी क्या करता है, उल्टे सीधे काम करना शुरू कर देता है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ तो मैं जितना मन करेगा उतना पीऊंगा, फॉर एग्जाम्पल दारू पीऊंगा, होश ही नहीं है। यस तो ये डिजायर और फियर क्या करता है, हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग है, हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, हमारी जो एनालिटिकल थिंकिंग है, उस सब की धज्जियां उड़ा देता है। हमको समझने ही नहीं देता है कि एक्चुअल में लाइफ है क्या, मतलब एक्चुअल में हो क्या रहा है। हम उस रियलिटी से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और अपने माइंड में कोई और ही कहानियां बनाने लग जाते हैं। हमारे माइंड की कहानी रियलिटी से बिल्कुल अलग होती है, डिफरेंट होती है। या तो आप उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे अपने माइंड में, फॉर एग्जांपल अब ये सेशन है, या तो आप क्या करोगे, इसको बहुत ही ज्यादा बढ़ा दोगे अपने माइंड में। अब जितना ज्यादा बढ़ा दिया उतना ही ज्यादा डर भी आपके अंदर आ गया। हाँ आप इसको एज इट इज देखो ना, आपने अपना काम किया, आपने ईमेल भेजा, यहाँ से आपके पास में कॉल आया। अब अगर लॉकडाउन हुआ जिसकी वजह से आप नहीं आ पाए, तो हो सकता है दोबारा से आपको बुला लिया जाए, हो सकता है ना भी बुलाया जाए, बट उससे फर्क क्या पड़ता है, क्या हो जाएगा मिल करके। सोचो, एक्चुअल में सोचो क्या हो जाएगा। एग्जैक्टली मतलब देखो, एक तो है कि आप एक्साइटेड होकर के सोचो, Yes, yes, नहीं 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 मैंने 4-5 साल से इनकी वीडियोस देख रही हुई है और मुझे तो इनसे मिलना ही है। अरे क्या हो जाएगा मिल करके, क्या हो गया बताओ, कुछ हुआ? एग्जैक्टली अगर मतलब लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो क्या हुआ? तो ठीक है, इतना फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल मतलब शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि आपको लगता है कि ठीक है, आई नीड दिस एट दिस मोमेंट। अभी आपने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया कि लॉन्ग टर्म में हो सकता है इसका इतना फर्क ना पड़े, क्योंकि 1-2 साल बाद, 1-2 साल भी मैंने ज्यादा बोल दिया, कुछ महीने बाद आपको याद भी नहीं रहेगा कि ऐसे कहीं आए थे ये वो। हाँ, रिकॉल करोगे तो याद आएगा, exactly. बट ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन बैठ करके यही सोचते रहोगे। नो नो नो, समझ गए ना, आ गया ना फर्क। Yeah. हाँ, मतलब आपका जो भी करियर है, आपका फोकस वहां चला जाएगा, आपकी फैमिली पे चला जाएगा, आपकी हेल्थ पे चला जाएगा, जो भी एक्चुअल में आपकी लाइफ में हो रहा है वहां पर चला जाएगा। तो ये क्या है, ये एक तरह की मेमोरी हो जाएगी जो बैक सीट ले लेगी। मतलब मेमोरी कहीं अंदर पड़ी रहेगी, उसको रिकॉल करोगे तो हाँ ठीक है, बट उससे कुछ होना नहीं है। यस तो बिल्कुल ठीक बोला आपने कि इसका शॉर्ट टर्म में तो फर्क पड़ेगा। क्या मिलेगा शॉर्ट टर्म में आपको? थोड़ा सा एक्साइटमेंट ही मिलेगा एग्जैक्टली, कि ठीक है अभी तक आप मेरे को वीडियो पे देख रहे थे, अब लाइव सामने से देख रहे हो, सेटिस्फैक्शन, बट ठीक है, उससे फर्क क्या पड़ता है, मतलब हाउ डज इट मैटर। या एग्जैक्टली, मैं भी इंसान ही हूं ना आपकी तरह। एग्जैक्टली। या तो होता कि यहाँ किसी एलियन से मिल रहे हो तो बहुत बड़ी बात होगी कि यहाँ किसी एलियन से मिल गई, क्या है, मतलब आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग लाइक यू। मतलब उसमें नया क्या हो गया, ऐसा कौन सा नया एक्सपीरियंस हो गया? यस अगर इस तरीके से आप सोचोगे तो वहां पर ना बहुत ज्यादा डिजायर है। हाँ डिजायर है, क्योंकि उस डिजायर की वजह से किक स्टार्ट मिला, उसकी वजह से आपने ईमेल भेजा, उसकी वजह से आप यहाँ पर। बट देयर आर सिचुएशंस व्हिच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। Yes. कि हो सकता है आप यहाँ पर नहीं भी होते तो फर्क क्या पड़ जाता, हो भी तो उससे फर्क क्या पड़ता है। यस, ठीक है, शॉर्ट टर्म में पड़ता है, बट लॉन्ग टर्म में क्या पड़ता है? नहीं पड़ता। और एक्चुअल में देखोगे तो शॉर्ट टर्म में भी नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एक्साइटमेंट से क्या हो जाता है, कुछ मोमेंटरी, कुछ सेकंड्स के लिए होता है, कुछ मिनट के लिए होता है। एक्चुअल में इसका कोई लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन है ही नहीं। आपका जो भी सेल्फ है, जिस भी तरीके से आप अपने आप को देखते हो फ्यूचर में, उससे डायरेक्ट इसका कोई कनेक्शन नहीं है। क्योंकि जिसको समझना है वो वीडियो से भी समझ सकता है, जिसको नहीं समझना है वो यहाँ पर क्या, अगर मैं पर्सनली भी उसको मेंटोर करने लग जाऊं वो नहीं समझेगा। या एग्जैक्टली, ऐसे ही ये जो एग्जांपल अभी हमने टच किया, जो भी कुछ होता है हमारे साथ में, अगर हम उसको इमोशनल होकर के देखते हैं तो जरूरत से ज्यादा या तो एक्साइटेड हो जाते हैं या जरूरत से ज्यादा एंशियस हो जाते हैं। हाँ, एंजाइटी सबसे पहले एंट्री करती है। कब होता है? जब किसी चीज को आपने जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है यस और रियलिटी का आपको कोई अता पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप किसकी मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, यस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर Thank दैट। you so much. आई होप कि आपका हो जाए उसके अंदर। बट एक बार को मान लेते हैं अगर नहीं भी हुआ तो उससे फर्क क्या पड़ता है? अब नहीं पड़ता है सीरियसली, क्योंकि अब माइंडसेट अलग है। जब धीरे धीरे लर्निंग स्टार्ट हुई कि ये नहीं तो कुछ और, राइट, वो नहीं तो कुछ और, आई मीन देयर आर सो मेनी ऑप्शंस ओवर देयर, तो आई कांट लुक एट जस्ट वन डोर एंड दैट इज इवन क्लोज्ड फॉर मी राइट नाउ। एंट्रेंस के बाद शायद वो खुलेगा, अभी वो बंद ही है। और एक चीज और सोचो, जो भी उस डोर के अंदर चले गए हैं, क्या उनकी लाइफ बहुत बढ़िया हो गई? या एग्जैक्टली, आई लिटरली थिंक लाइक दिस ओनली। अब मेरा माइंडसेट ऐसा ही हो गया। आई एम सो हैप्पी राइट नाउ। मैं नहीं थी पहले ऐसी, आई मीन अ ईयर और 2 ईयर बिफोर आई वाज सो, there was puzzle always in my mind ki what is this, I was so confused, but now I'm so clear, I'm so calm, I'm so happy, and that what matters. एग्जैक्टली। तो अब आप तैयारी पूरी कर रहे हो Yeah, उस एंट्रेंस को क्रैक करने की,
बट व्हाट यू आर सेइंग इज तैयारी में कोई कमी नहीं है, लेकिन नहीं भी हुआ तो कोई तो फर्क उसकी वजह से कोई एंजाइटी नहीं है। हाँ नहीं, कुछ नहीं है। तो आप समझिए आपने क्या किया एग्जैक्टली पहले में और अब में क्या फर्क आया? सिर्फ नैरेटिव चेंज हुआ है, सिर्फ एक कहानी जो पहले आप अपने आप को सुना रहे थे वो कहानी बदल गई। यस एग्जैक्टली। मतलब पहले आज से कुछ साल पहले आप अपने आप को एक कहानी सुनाते थे कि यही एक रास्ता है। अभी आपने दरवाजे की बात करी, हाँ। तो पहले आप अपने आप को क्या कहानी सुनाते थे? यही एक दरवाजा है, मेरी फैमिली की मेरे से इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं, मुझे तो लाइफ में ये करना ही है, अगर मैं ये नहीं कर पाई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्या होगा, मेरे घर वाले मेरी शादी करा देंगे, ये वो एग्जैक्टली। Am I right? या हाँ, एग्जैक्टली ठीक है। ये तो सब उसके चीजें बाद में चलती मैं हैं। कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो आपकी आइडेंटिटी किससे जुड़ गई थी जा करके? उस एंट्रेंस से। जो हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा और नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा। यस। अगर इस थॉट प्रोसेस के साथ में अगर वो हो भी जाता तो भी फायदा नहीं तब भी होने फायदा वाला। नहीं था, और नहीं भी होता तब तो फायदा तब था तो ही है ही नहीं। नहीं। तो आप समझिए दोनों तरफ से फंस आई गए। अंडरस्टूड दैट। एंड 99% लोगों की थॉट प्रोसेस ऐसी ही हुई। यस मेरी भी थी, आई एम एक्सेप्टिंग दैट, बट वो चेंज हो गई अब कम्प्लीटली। कोई पहले कुछ बोल भी देता था तो आई एम लाइक कि क्यों बोला बट नाउ आई एम लाइक कि ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। और अभी इसकी एक स्टेज और आगे आएगी जब आप एक्चुअल में हंसोगे अपने फेलियर्स के ऊपर। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आपका एंट्रेंस एक दो बार क्रैक नहीं हो पाया, तो अब अगर किसी ने आपको बोल दिया तो बड़ा गुस्सा आएगा, बट एक्चुअल में अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो चुकी है अब नहीं आता। मेरे सेशंस को देख करके या जैसे भी मतलब सोच करके Exactly, कंटेम्पलेट sessions only. करके जैसे भी हुई है वो क्लियर, तो अब अगर कोई कहेगा तो आप उसके साथ में हंसोगे। अब नहीं आता मुझे गुस्सा। हाँ, अगर कोई सामने वाला आकर के कह रहा है, वो आपके कोई फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, पेरेंट्स है, व्हाटएवर, बोलो आप कर लो ना, आप कर लो ट्राई। मैं करती हूँ, ऐसा कभी-कभी बोलो कर मुझसे देती नहीं हूँ। हो पाया, आप कर लो अगर आपके बस की है तो। मैं करती हूँ, और उनके पास फिर कभी-कभी जैसे किसी के पास कोई आंसर नहीं, तो मैंने कहा कर भी नहीं पाओगे, आपकी एज भी निकल गई है, आप तो अप्लाई भी नहीं मतलब कर तुमसे ना हो सकते। पाएगा तो तो ये अपना चीज़ मुंह बंद ही होती है। रखो, राइट? ये चीज़ होती है।